देखो क्वेश्चन नंबर 13 बुक को इधर रखना, क्वेश्चन नंबर 13 दफा शो कर देना, ठीक है? तो ताकि क्वेश्चन नंबर 13 जब हम बोल रहे हैं, हम जब मुंह से बोलेंगे तो वहाँ पर दिखाना। स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है अ वर्कर इज टोल्ड टू डू अ वर्क इन 6 आवर्स, ही कंप्लीट द वर्क इज लेस देन 5 आवर्स, व्हाट टाइप ऑफ वर्कर इज ही? तो देखो जो भी टाइम के पहले कर देता है काम उसको तो इफिशिएंट वर्कर बोलते हैं। क्यों? स्पीडीनेस उसमें होता है। तो वर्कर अगर टाइम से ज़्यादा टाइम लिया तो इनइफिशिएंट वर्कर होता है, और टाइम से कम समय में लिया तो उसको इफिशिएंट वर्कर बोलते हैं। तो इसका आंसर इफिशिएंट वर्कर होगा। तो आप देखो दो तरह का इफिशिएंट कैसा होता है, 100 में 100% टाइम, मैंने जितना समय दिया 6 घंटे दिया था 6 घंटा में किया, तो इसको इफिशिएंट बोले, ठीक है? तो अगर 6 घंटा उसको टाइम अलाउड हुआ है और वो टाइम टेकन किया है 7 घंटा, तो इनएफिशिएंट वर्कर क्या हो जाएगा? इनएफिशिएंट वर्कर। और अगर 6 घंटा उसको टाइम दिया है और वो 5 घंटा में कर रहा है तो हाईली इफिशिएंट। तो अब हम लोगों को क्या बोला है कि उसको टाइम मिला था कितना? 6 घंटा, और वो काम किया लेस देन 6 आवर्स, यही तो, लेस देन 5 आवर्स, लेस देन 5 आवर्स, कम से भी और भी कम, 6 से 5 तो ऑलरेडी कम था, उससे भी कम, तो हाईली लेस देन 5 कर दिया, मतलब हाईली इफिशिएंट, ठीक है? समय के बराबर किया तो इफिशिएंट, समय से ज्यादा समय लिया तो इनएफिशिएंट, क्योंकि स्लो काम कर रहा है, और समय से कम समय में कर दे तो हाईली इफिशिएंट। समझ में आया? नेक्स्ट नंबर 2 देखो, 14 नंबर। According to Merrick multiple piece rate system, what is the efficiency level at which worker gets 20% additional rate of wages? देखो यहाँ पर तुमको पूरा, तुम लोगों को ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किए, फिर बताते रहे। मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या होता है कि कैटेगरी होता है, ठीक है? तो लेवल ऑफ इफिशिएंसी, लेवल ऑफ इफिशिएंसी, किसका क्या लेवल ऑफ इफिशिएंसी है, और दूसरा क्या कैटेगरी होता है? एप्लीकेबल रेट, एप्लीकेबल रेट। तो अगर बोला है अप टू 83.33% इफिशिएंसी लेवल होगा तो उसको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा, यानी जो नॉर्मली पीस रेट तय किया गया है, যেটা নরমাল পিস রেট করা হয়েছে সেটাই ওকে পাওয়া যাবে। if his efficiency is above 83.33 but to 100% এর মধ্যে যদি আছে, in between 83.33 to above 83 in between 100, তাহলে 110% of normal piece rate, नॉर्मल पीस रेट का 110% पाएगा, ठीक है? तो और उसका बाद क्या हो रहा है, अबव 100% अगर हुआ तो उसको क्या मिलेगा? 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया, फिर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला है कि वो 120% एडिशनल पाता है, तो 120% एडिशनल कब पाएगा? जब, हाँ, तो क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिया है? मोर देन 100%, ठीक है? तो मोर देन 100%, तो मोर देन 100%, इसको अबव मींस मोर देन होता है, अबव मींस सी क्या होता है? मोर देन 100%। तो ऑप्शन कितना में है? डी में। बोलो समझ में आया? एफिशिएंसी लेवल है 125%, व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब, ठीक है? टाइम अलाउड कितना दिया है? कितना? 40 आवर्स। तो 40 आवर्स में वो काम कंप्लीट किया। इफिशिएंसी लेवल, उसका इफिशिएंसी लेवल क्या है? टाइम अलाउड, টাইম দেওয়া হয়েছে, অ্যালাউড মানে স্ট্যান্ডার্ড টাইম, কি বললো? টাইম অ্যালাউড টু ডু আ জব, তো ওকে কত টাইম দেওয়া হয়েছে কাজ করার জন্য? 40 আওয়ার। और এফিশিয়েন্সি লেভেল কত আছে? এফিশিয়েন্সি লেভেল দেখাচ্ছে 125%, ঠিক আছে? তো তোমাকে টাইম টেকেন জিজ্ঞেস করেছে, তো टाइम टेकन ऑब्वियसली टाइम ज्यादा, 100 से ज्यादा मतलब कम समय में किया है काम, ठीक है? तभी ना अच्छा वर्कर होगा, स्पीड वर्कर होगा, एफिशिएंसी होगा। इसका फॉर्मूला के हिसाब से टाइम अलाउड बाय
गलत बोलता है आपस बीच में बोल रहा है। डिवाइड बाय इफिशिएंसी लेवल, इफिशिएंसी लेवल, ठीक है। तो देखो तो टाइम अलाउड कितना दिया है 40, और टाइम का उसका वर्कर का इफिशिएंसी लेवल 125% का 100 ऊपर चला गया, तो फिर 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 5 8 जा 40, 8 4 जा 32 आवर्स। कम आना चाहिए था, कम आया, ठीक है। ये कुछ नया फॉर्मूला दिए हैं, जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला था, एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला था, टाइम अलाउड बाय टाइम टेकन, उसी को टाइम टेकन तो इधर कर दिया है, राइट साइड पे से लेफ्ट साइड में आ गया, और एफिशिएंसी नीचे की तरफ चला गया। तो नया फॉर्मूला बन गया, हमको जो चाहिए हम उसी हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम दिया रहेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टाइम टेकन इनटू एफिशिएंसी लेवल बिकम स्टैंडर्ड टाइम। तो जो टाइम अलाउड है इसको स्टैंडर्ड टाइम बोलता है ना। टाइम के केस में स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम इज इनटू 100 से एफिशिएंसी आता है। आउटपुट के केस में क्या होता है, उल्टा, एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। बोलो कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि अ वर्कर वर्क्स 40 आवर्स इन अ वीक, द वीकली बेसिक सैलरी इज 3600 एंड बोनस इज 1200, व्हाट इज द इफेक्टिव वेज रेट पर आवर ऑफ द वर्कर्स। देखो उसका टोटल वेजेस कितना है, 36 नहीं है, 3600 उसका बेसिक है। क्या है? बेसिक उसका सैलरी है। उसको बोनस मिला है 1200, कितना मिला है? तो टोटल वेजेस वो कितना पाया है? 4800। कितना पाया है? टाइम टेकन कितना किया है? टाइम टेकन 40 आवर्स किया है, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट पूछा है, इफेक्टिव रेट का इफेक्टिव रेट कि एक घंटा में एक्चुअली कितना पा रहा है। तो 48 তুমি এক ঘন্টাতে কত পাচ্ছে এটা জানো? টোটাল আর্নিং কি আছে? ও টোটাল আর্নিং বের করবে। টোটাল আর্নিং কত আছে? 4800 আর টাইম টেকেন 40 আওয়ার্স, তাহলে সেইটাকে ডিভাইড করলে এক ঘন্টাতে, তো 4800 ডিভাইড বাই 40, তাহলে 10 से 10 কাট হলো 120 রুপিস পার আওয়ার। ঘন্টাতে জিজ্ঞেস করেছে তো, এক ঘন্টাতে কত পাবে? ইফেক্টিভ रेट पर आवर, इफेक्टिव वेज रेट ऑफ द वर्कर पर आवर। तो आंसर इज 120। ऑप्शन में दिया है क्या 120? कौन सा ऑप्शन? कितना? डी। तो बोलो समझ में आया? जब भी इफा हो रहा है कि टोटल और नक्सी बेसिक को लेकर नहीं कर देना, बेसिक प्लस बोनस अगर टाइम रेट का केस है। और इसमें जो हो रहा है नॉर्मल पीस सेट में हो रहा है, नॉर्मल पीस सेट नहीं, एप्लीकेबल रेट कितना हो रहा है उसके साथ टोटल अर्निंग करना, डिवाइड बाय 3 करके इफेक्टिव टोटल अर्निंग जब तक नहीं निकालोगे तब तक तुम इफेक्टिव रेट नहीं रखा हो, वो तो तुम्हारा पीस सेट हो जाएगा। यहाँ पर भी जो 3600 होगा डिवाइड बाय यदि 40 करोगे ना, तो जो 90 रुपीस होगा वो तुम्हारा नॉर्मल टाइम रेट है, इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव क्या और असली में कितना मिल रहा है एक घंटा पे, तो वो टोटल अर्निंग बाय टोटल टाइम टेकर। एक्चुअली কত अर्निंग করছে এক ঘন্টার মধ্যে সেটা থেকে সেটা বের করার জন্য টোটাল আর্নিং বাই টোটাল টাইম টেকেন করলে, তাহলে অ্যাকচুয়ালি ও এক ঘন্টার মধ্যে তো 120 টাকা পাচ্ছে, বেশি করে টাকা পাচ্ছে, বোনাসও টাকা পাচ্ছে। তাই দুটোকে যোগ করে ডিভাইড বাই টোটাল টাইম টেকেন করলে रेट पर आवर, इफेक्टिव रेट पर आवर। कितना नंबर क्वेश्चन था? 17 में देखो क्वेश्चन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू गारंटीड टाइम रेट ऑफ बेस सिस्टम, वो गलत दिया है, गारंटीड होना चाहिए, ठीक है। तो